सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। दर्शकबिन नमस्कार। और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमादित्य पाठी आप लोगन के हार्दिक स्वागत करी थन। जैसन कि आप लोग जाना जाता है, यह कार्यक्रम के मार्फत हमरे अवधी भाषा, अवधी संस्कृति, अवधी समाज आदि के बारे में अलग अलग किस्म के जानकारी पेश करत आवा गया है। यही संदर्भ में आज हम आप लोगन के सामने पेश करे चाहे थन अवधी संस्कृति के बारे के ये जानकारी। अवधी भाषी समाज नेपाल के पश्चिमी तराई मध्य क्षेत्र में बसोबास करत है। ये भूभाग प्राकृतिक रूप से कृषि उत्पादन होने वाले प्रमुख क्षेत्र के रूप में आवत है। यहाँ के अधिकांश लोगन के जीवन कृषि पेशा पर आधारित है। यहाँ के समाज कृषि पेशा पर आधारित होने के नाते परापूर्व काल से यहाँ के लोग धान, गेहूं, लाही, दाल के साथ है आलू लगायत के तरकारी पैदा करता हैं। लेकिन कृषि क्षेत्र में आवा यांत्रिकरण के नाते यहाँ की कृषि उत्पादन शैली में व्यापक रूप में बदलाव आया है। ये बदलाव खाली कृषि उपज भर में दिखायमान नाई भय हैं। पारंपरिक रूप से गाय गोरू पर आधारित रहे वाला यहाँ के कृषि प्रणाली से ये सब दूर होए लाग हैं। जौने के नाते ये सब सड़क पर मारा फिरत हैं। कहाँ तक कि लोग जब तक गाय दूध हाथ देथिन तब तक तो घरे राखत हैं, दूध दे के बंद होए के बाद घर से खदेर देत हैं। यही किस्म से धान आदि के पारंपरिक बिया के जगह ही हाइब्रिड जात के धान गेहूं लगावत हैं। इससे यहाँ के जमीन के उर्वरा शक्ति घटे के साथ है अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाई के उपयोग करे के पड़त है। यह स्थिति में खाद्यान्न उत्पादन के दृष्टि से यह भूभाग के उपयोगिता का आप कौने रूप में देखा जाता है। यदि हमन के संपूर्ण जीवन पूरा करे है तो वो पूरा करे खातिर हमन के तराई क्षेत्र में आयब जरूरी है। तराई क्षेत्र में का होता है कि मानव जीवन के जन्म से लेके मृत्यु तक जो ठो अपरिहार्य वस्तु है, उपभोग के वस्तु है, वो वस्तु हमन के अधिक मात्रा में तराई प्रदेश में ही पैदा होते हैं। तराई प्रदेश के मध्य प्रदेश भी लोग कहते हैं और नेपाल देश के खजाना के रूप में तराई प्रदेश जाना जाता है। तराई प्रदेश में हमन के मानव जीवन में उपभोग करे वाला वस्तु धान, गेहूँ, दलहन बाली, तेलहन बाली, नगदे बाली लगायत विभिन्न किस्म के मानव जीवन लगायत पशु पंछी के जीवन में भी अति आवश्यक रूप में उत्पादन होता है। अब हमन का भाई लुम्बिनी प्रदेश हुए तो मेरे लुम्बिनी प्रदेश अंतर्गत जो बात करा जाए तो हमन के कपिल वस्तु, रूपंदेही, नवलपरासी, बांके, बर्दिया लगायत के क्षेत्र में विशेष मात्रा में का पैदा करा जाता है। यह दृष्टि से देखत के काव पावा जाता है कि देश के अन्न भंडार बढ़ावे में यह भूभाग के योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यही महत्व का आप कौने रूप में पावा जाता है। आदमी दवाई नाई खाई जी सकत है कुछ टाइम तक, विलासिता के वस्तु फल फूल नाई खाई कुछ हद तक जी सकत है, लेकिन अन्न के उपभोग नाई करी तो कुछ घंटा तक मात्र बर्दाश्त कर पावत है, ओकरे बाद नहीं बर्दाश्त कर पाई। कैसे भूख ऐसा चीज होए ओका हमन के मिटाई बड़ा गाढ़ होत है। भूख मिटावे खातिर हमन के अन्न के उपभोग करही पड़ी। वो हमन के नेपाल के तराई प्रदेश से अन्न भंडार से उपलब्ध होता है। अपने देश की खातिर जरूरी अन्न के उत्पादन में ये क्षेत्र प्रापूर्व काल से योगदान देता है।
कहाँ तक कि आज से 2-3 दशक पहले तक यह क्षेत्र के धान भारत तक में निर्यात होत रहा, लेकिन आज के दिन में देखा जाए तो निर्यात का के कहे भारत से आज आयात करे के परत है। आज के दिन में निर्यात की जगह ही आयात करे के अवस्था कैसे आए। अन्न भंडार तो हमरे पैदा करा जात है, लेकिन अन्न भंडार हमन के कितना अव्यवस्थित असुरक्षित है, ये बात संबंधित सरकार वाला के ध्यान देव जरूरी है। ये देश के खजाना कहिया जोगाइब एकदम जरूरी है। कहत हैं कि कौनो भी देश के अर्थनीति संचालन करे के लिए देश के खजाना के जरूरी होते है। यदि अर्थ के हिसाब में जोड़ा जाए तो हमन के पैसा कौड़ी आवत है, लेकिन उपभोग के हिसाब से खजाना हमन के अन्न भंडार होए। अन्न भंडार महिया हस्तक्षेप यदि ना हुए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हमन किसान के विडम्बना कहाँ है, दुख कहाँ है कि हमरे समय से हियाँ कोनो भी किस्म कहिया अन्न उत्पादन करे के जोन परिपूरक वस्तु है, जैसे कि खाद ले लेवा जाए, बिया ले लेवा जाए, दवाई ले लेवा जाए, ओकरे बाद महिया सिंचाई के साधन ले लेवा जाए, ये हमन के जितना चाही उतना मात्रा में परिपूर्ति नहीं हो पावत है। मजबूरी है ये कुल परिपूर्ति करे के लिए हमन के पड़ोसी के सहारा लेके मजबूर हो जाता है। पड़ोसी तो हमन के सहारा देते हैं, लेकिन कहावत है कि बिना स्वार्थ के वो सहारा नहीं देते है। जे भी सहारा देता है कुछ ना कुछ हमन से विशेष स्वार्थ के आशा रखत है। उस स्वार्थ के खातिर हमन के जो उत्पादन वस्तु होता है वह वस्तु कहिया ढेर से ढेर अंश ओकर नाफा पड़ोसी लेके चला जाता है। हमरे किसान फिर वैसे हाथ झूर के झूरे रह जावा जाता है। खाली हमन के जीवन यापन भर होता है। किसान के यह अवस्था में सुधार लाइब आज के जरूरत हो। यह जरूरत का ध्यान में रख कर हमरे यहाँ की किसान का कैसे आगे बढ़े की जरूरत देखा जाता है। नेपाली किसान अथवा तराई प्रदेश के किसान एक व्यवसाय के हिसाब से जो करें तो भविष्य में किसान के परिवार भी सा खुशी रही हैं और हमन के नेपाल सरकार भी हंसी खुशी से रही। यदि सरकार खुशी है तो देश खुशी है, देश खुशी है तो आम जनता खुशी है। आम जनता के खुशी में ही देश के सुख समृद्धि समुन्नति कायम है। अब नेपाल के संदर्भ में के बातें छोड़ देवा जाए, विश्व के संदर्भ में जो बात करा जाए तो आम किसान देखा जाए शुगर प्रेशर लगायत कैंसर विभिन्न किस्म के रोग से उत्पीड़ित हैं। काहे कि हमन के जीवन में प्रयोग होने वाला परंपरागत जोन भोजन कहत हैं, नाश्ता नहारी कहत हैं, ये वस्तु के हमरे परित्याग कर चुका है। दूसरे फैशन से दूसरे देश से आवल नाश्ता के भोजन के हमरे ग्रह देवा जाता है। यह नहारी में पारंपरिक रूप से हमरे काव खावा जात रहा और इस सब के सेवन से हमन का का फायदा मिलत रहा। तो यहाँ के प्रमुख नाश्ता नहारी जो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कहा जाता है, कपिलवस्तु जिला में नहारी में चिवड़ा भेली भूजा चटनी। अब हम तो उतना डॉक्टर तो हो ही नहीं, कैसे स्वास्थ्य जानकारी हमारा है नहीं, लेकिन फिर भी जो हम कुछ जान बूझ पाए थे तो उनमें हल्का हम यह बात रखे चाहें। अब देखा जाए चीनी के मात्रा हमन के आम पब्लिक में बहुत ढेर मात्रा में प्रख्यात है और प्रयोग भी करते हैं। जो उनकी ओकर प्रणाम का होता है शुगर
मधुमेह डायबिटीज के सब शिकार होते। यहीं हम मन के जिला महिया यह कपिलवस्तु जिला के पश्चिमी क्षेत्र में देखा जाए तो भेली के अधिक मात्रा में उत्पादन होते हैं, जो उनकी शुद्ध है, एकदम फ्रेश है। मेडिकल साइंस भी प्रमाणित कर चुका है कि भेली माने शुगर फ्री चीज़ हुए, एक यूज करे के चाहिए, एक खाए चाहिए। अपने खाना में यदि भेली की मात्रा हमरे जो बढ़ावा जात है तो हो सके हमरे शुगर के बीमारी से बचा रहा जाए। हमन के जीवन में अब बहुत मेरे के बोतल बंद सिल पैक चटनी आवत है, जोने के लोग सस कहत हैं। भाई पढ़ल लोग विद्वान लोग का सस कहत हैं, लेकिन हमरे तो आम जनता ओका चटनी कहा जात है। हमन के यहाँ शुद्ध प्राकृतिक तरीका से जो चटनी बनावा जाता है, धनिया के, लहसुन के, खटाई के, जीरा के, ई चटनी से हमन के खाना में नहारी नाश्ता में यहाँ स्वाद तो बढ़ावत है, लेकिन विटामिन सी के अधिक मात्रा में हमन के जीवन में मिलत है। और विटामिन सी एक ऐसी चीज़ हो कि मानव जीवन के कोनो भी अंग में यदि घाव चोट लागत है तो का जल्दी पूरा करत है कि हमारे निजी जीवन के अनुभव बताइत है। यह खान पान में आवा बदलाव में परिवर्तन लावे की जरूरत है। हमन के पारंपरिक खान पान में आवा बदलाव के प्रमुख कारण हमन के पारंपरिक धान आदि के बियन के जगह हाइब्रिड जाति के धान आदि के बियन के उत्पादन करबो होए। इससे हमन के कृषि उत्पादन प्रणाली में कौने कौने किस्म के असर दिखायमान भा है कि एक किस्म से हमन के समाज में देखा जाता है और कहा जाता है कि पुरान संस्कृति के पुरान रीति रिवाज के बचावा जाए, लेकिन वह पुरान रीति रिवाज के हमरे भुलाई के आधुनिक ओर से जुटा जाते है। ठीक है, आधुनिक तरफ से हमरे सब जुड़ा जाते है, अच्छा बात हुए, लेकिन ऐसा जगह ही जुड़ा जाए कि उससे हमन के फायदा ढेर होए, नुकसान कम होए। बात उठावे गए हाइब्रिड और परंपरागत खेती के। परंपरागत खेती में का होला, लगानी हमन के कुछ ज़्यादा लागत है और पैदा कम होत है। वह नाते से किसान लोग हाइब्रिड धान का प्रयोग करते हैं, ओका लगा कोशिश करते हैं। ठीक है, आज क्षणिक हमरे खुशी देखा जाता है, क्षणिक आमदनी देखा जाता है। हमरे लाख रुपया कमाए के 1000 भुलाई गवा गए, 1000 कमाए के लाख भुलाई गवा गए, लाख कमाए करोड़ भुलाई गवा गए। कहे का मतलब हमारा का हो गए कि जो हम परंपरागत हमारे खेती करत रहा, हमके जो ऑर्गेनिक धान रहा, पुराना परंपरागत का धान रहा, वो शुद्ध रहा, शुगर फ्री रहा, कैंसर फ्री रहा, और वहाँ रोगी नहीं रहा। आज जितना भी किस्म के हमारे नवा धान लावा जाता है, पैदा तो होता है। 1 बीघा में आपके 7 कुंटल, 5 कुंटल, 10 कुंटल बढ़ी पैदा होता है, बढ़िया आमदनी पावा जाता है, लेकिन वो आमदनी के हमरे व्यर्थ उपयोग कर दिया जाता है। जैसे दवाई कराई कहीं, यदि वो चीज़ें हमरे ऑर्गेनिक तरीके से पैदा करा जाए, दवाई के मात्रा कम डाला जाए, खेत में निराई करा जाए, गुड़ाई करा जाए, जितना भी हमरे हाइब्रिड धान बैठावा जाता है वो सुख ही मांगत है। यह हाइब्रिड जाति के धान उत्पादन करत के हमन का करे के बाध्यता आवत है, और यह बाध्यता के नाते हमरे यहाँ के जैविक प्रणाली पर कौने कौने किस्म का असर दिखायमान भवा है। कि हाइब्रिड जोन धान होत है, ये जवन है केहू के भीरा बर्दाश्त नहीं करत है। किसानी लाइन के जो भीरा हमरे कहा जाए तो घास के हो गए भीरा, ओकरे बाद किया फतरिंगा के हो गए, ये बहुत कम मात्रा में सहन करत है। और जोन हमन के परंपरागत खेती रहा, पुरान धान रहा, कीड़ा फतरिंगा लागत रहे, लेकिन ढेर नुकसान नहीं कह पावत रहे, नाई दवाई मारा जात रहा, तब वो पैदा हो जात रहा। आज के जो नवा जनरेशन के नवा पीढ़ी के धान है, वहाँ बिना दवाई के पैदा नहीं कर सका जाता है। तो दवाई हमरे जब मारा जाता है तो विषादी के जहर के मात्रा वह धान महिया, अब धाने भर काहे कहा जाए, कोनो भी फसल हुए से धान हो गए
गेहूँ हो गए, दलहन बाली हो गए, तिलहन बाली हो गए, तरकारी बाली हो गए, लगायत बहुत किस्म के हमन के मानव जीवन में उपभोग करे वाला फसिल है। वह फसिल पर जब हमरे दवाई मारा जाता है तो वो दवाई के मात्रा कुछ अंश हमन के अंदर जात है। ओकर परिणाम का आवत है हमन के कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड लगायत विभिन्न किस्म के रोग हमन के देही में आ जाते हैं। आज तो हो गए 1 किलो धान आप हाइब्रिड बैठावा जाए तो 1 बीघा खेते में लगभग आपके 5 से 7 कुंटल 8 कुंटल पैदा कर सका जाता है, लेकिन दोहरा तेहरा भर्ती खर्चा करे पड़ी। यही स्थिति में आपके विचार से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में सक्रिय किसान लोगन का कैसे आगे बढ़े के चाहिए? परंपरागत खेती दादा बाबा हमने करते रहे। 1 बीघा धान बैठावे के लिए कमती में 3 किलो 4 किलो 5 किलो तो धान बोत रहे, 1 बीघा खेती बैठावत रहे। वहाँ कमती में 3 कुंटल से 4 कुंटल धान पैदा करते रहे, लेकिन वहाँ रोग के मात्रा मात्र 10% रहत रहा, 90 शुद्ध रहत रहा। आज का जो फसिल है 90 रोगी है, 10 शुद्ध है। खाली हमन के पेट भाटे के लिए, जीवन चलावे के लिए, भूख मर जाए यह किस्म से हमारे पैदा करी थे। इससे पहले भी हम कह चुके हैं हमारे लाख कमाई थे, करोड़ों भुलान हन, करोड़ कमाई थे, अरब के भुलान हन। तो मानव जीवन हुए कुछ भी करा जाए कि आवे वाला जीवन हमन के जीवन है, हमन के संतान जीवन है, सुखी रहे, खुशी रहे। कुछ ऐसा नीति बनावा जाए, कुछ ऐसा काम करा जाए। ठीक है, अब नवा नवा ज़माना है, विज्ञान है, विकास है और विनाश भी है। तो विज्ञान है, विकास है, विनाश है, तो हमरे विज्ञान के साथ लेवा जाए, विकास के भी साथ लेवा जाए। लेकिन जो विनाश कर रहा है, विनाश के राही पर शक भर कम जब गोड़ रखा जाए तो बहुत बढ़िया है। यही किस्म से कृषि उत्पादन में सुधार लावे के खातिर और का होए की जरूरत देखा जाता है। तराई क्षेत्र में कहावत है कि धोबिया धोते प्यासा मरे। मतलब हमारे यहाँ कपिलवस्तु जिला के कपिलवस्तु नगर पालिका महिया सिंचाई के साधन में नहर है, लेकिन हमारे टाइम से नहर के उपभोग नहीं कर सका जाता है। खाली साल में 1 दफ़े उपभोग कर सका जाता है धान बाली पैदा करने के लिए। आंशिक रूप महिया गेहूँ में पावा जाता है। हमन के चैत सीजन में तरकारी खेती करने के लिए नाई पर्याप्त है, जोन्हरी नाई बैठा सका जाता है और तरकारी नाई बैठा सका जाता है। मजबूरी है कि साधन नाई है तो हमन के पास अकेले नाई आवत है। जकरे घरे जौन साधन रहत है उस साधन के अनुसार से व्यक्ति के ज्ञान अपने मने उपलब्ध होते है। नहर विभाग के अपन निजी व्यवस्था हुई, निजी मजबूरी हुई, वो मजबूरी कैसे पूरा करा जाई, कौन माध्यम से हमन के संपन्न करा जाई, वो आप सबके जिम्मेदारी हुए। और वहाँ आप सबके आत्मसम्मान पर हम ठेस नहीं पहुँचावे चाहिए थे। लेकिन हमारी ये अनुरोध है कि जहाँ जहाँ नहर के उचित साधन सुविधा है तहाँ तहाँ टाइम से यहाँ सिंचाई के साथ लिए पानी उपलब्ध कराया जाए और किसान 12 महीना में 12 महीना खेती किसानी करें। ज़मीन के कहा लें बंजर कहा लें परती न छोड़ें। यदि टाइम से उपजानी कर पैदा करी हैं तो अवश्य है कि हमन के देश जिला गांव धनी होई। कृषि उत्पादन का बढ़ावा दे में सिंचाई की सुविधा के विशेष रूप से व्यवस्था होए की जरूरत तो है। एकरे साथ है कृषि के यांत्रिकरण होए के नाते हमरे यहाँ चौपाया व्यवस्थापन के समस्या विशेष रूप से दिखायमान है। एकरे दीर्घकालिक व्यवस्थापन के खातिर का होए की जरूरत देखा जाता है। आज देखा जाए तो हमन के यह देश में छाड़ा चौपाया एक ठो खेती किसानी के लिए प्रमुख बाधा के रूप में खड़ा है। यह का हमरे नियंत्रण जैसे तैसे करे के कोशिश करा जाता है। देखा जाता है यही महिया यह देश के विभिन्न गांव पालिका, नगर पालिका,
छाड़ा नियंत्रण करे के लिए अपने अपने हिसाब से आपन आपन कदम उठावत है। ठीक है, कुछ गांव पालिका नगर पालिका जोन कदम उठाइस, एक ठो स्वागत एगो कदम उठाइस, वहाँ हम सबके स्वागत भी करी थे, धन्यवाद भी दी थे कि ठीक है, जेकर जितना क्षमता रहा गांव पालिका नगर पालिका के, वो गांव पालिका नगर पालिका अपने हिसाब से नियंत्रण करिस। और देखा जाता है कुछ हद तक कंट्रोल भी है, लेकिन एक ठो हमार जो व्यक्तिगत भावना के बात आप प्रश्न कर देवा गए, तो हम व्यक्तिगत भावना का रखे चाहते, व्यक्तिगत मन के भाव का रखे चाहते कि जितना भी यह नेपाल देश में गांव पालिका नगर पालिका स्थानीय तह लोग हैं, अक्सर कह के हम मन के यहाँ अन्न उपजाऊ भंडार जो क्षेत्र है, देश के खजाना है, देश के खजाना में छाड़ा समस्या बहुत बड़ा समस्या हुए। इस समस्या के नियंत्रण करे खातिर कुछ हम अपन मनोभावना रखे चाहते हैं। ऐसा है कि एक ठो हमारे किसान परिवार से हो जाते हैं, और जितना भी व्यक्ति यहाँ है लगभग सभी खेती किसानी करते हैं। खेती किसानी करे के लिए हम मन के ऑर्गेनिक जो गोबरे खाद कहते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। हमने अब सरकारी खाद अथवा अंग्रेजी खाद पर निर्भर हुआ जाते हैं, कैसे कि हमन के पास गाय वस्तु भैंस नहीं हिन, और हिन भी तो लोगों का छोड़ छोड़ बैला देते हैं। जब तक दूध देते हिन तब तक रखत हैं, नहीं छोड़ के बैला देते हैं। अब दूधवे भरना ही कहे पड़ा, यदि हमारा आवश्यकता पूरा हो गए तो आपके स्वार्थ पूरा हो गए, उनके स्वार्थ पूरा हो गए, हमसे मतलब नहीं रखा जाता है, चाहे मनई हुए अथवा गाय हुए, चाहे वस्तु कहे न हुए। तो हम स्थानीय तह लोगों से नगर पालिका गांव पालिका और सब सरोकार वालों से ये निवेदन करबे कि जैसे कुछ गांव पालिका नगर पालिका छाड़ा नियंत्रण करे खातिर जगह जगह पर कानी हाउस बनवावत है, पैरा खरीदत है, भूसा खरीदत है, 2-4 मजूर रखत है। ठीक है, उनके हिसाब से वो स्वागत योग्य कदम है, उचित कदम है, लेकिन यहाँ थोड़ा हम का जोड़े चाहें कि जे गौ पालक है, पशुपालक है, संबंधित किसान के पहचान कैले ओका अपने हिसाब से गांव पालिका नगर पालिका बिल्ला होते है, नंबर होते है, कैसे ओका निगरानी करते है, ओका निगरानी कह दे फलाने भैया के पास 2 गाय ही, उनके पास 4 भैंस ही, उनके पास 4 बर्द हैं, ओका नंबर लगाई दे। बिहान के वो नंबर के गाय वस्तु यदि सड़क में छड़ुआ देखा थी तो मालूम हुए ना कि फलाने भैया गैया हुए, फलाने भैया बर्धा हुए। वो पर स्थानीयतः और नगर पालिका गाँव पालिका उचित कानून बनाए से ओका कार्रवाई करी हैं कि समझौता करी हैं कि कैसे उन्हें समझाई हैं। यदि यह हिसाब से जो आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है भविष्य में छाड़ा हमन के नियंत्रण हो जाए। कुछ गांव पालिका नगर पालिका का समाचार में सुना जाता है कि पशुपालन के लिए प्रोत्साहन भी देता है। ठीक है, जो गांव पालिका नगर पालिका के प्रोत्साहन की क्षमता है वो देता है, जिसके पास नाई है वो नहीं दी, वो हमार कहे के नाते से अथवा उनके कहे के नाते से हो ही नहीं। लेकिन हम एक अपील गांव पालिका नगर पालिका से करबे कि जे वास्तविक पशुपालक है वह पशुपालक के पहचान करके रखा जाए, उनके नाम दर्ज करावा जाए। यदि वो पशुपालक लोग अपने पशु के लवारिस अवस्था में छोड़ते हैं तो उन्हें नेपाल सरकार के सेवा सुविधा से वंचित करे के व्यवस्था भी करा जाए। यदि वंचित नहीं करा जाए तो इस जगह नियंत्रण हो सकता है नहीं हुई। और दर्शन कार्यक्रम का समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाए। नमस्कार।